नमस्कार दोस्तों। मार्केट मैग्नेट्स चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कल मार्केट में क्या हो सकता है? मार्केट में कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? आप लिख कर कमेंट करके अपनी राय दे दीजिए। दूसरा ये भी है कि आपको क्या लगता है मार्केट में ऐसा क्या करें कि मार्केट में पैसा बन सकता है? तो ये आप अपने आप से अपने सोचिए और मुझे लिख कर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, इसमें मैं आपको इसी बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल मार्केट मैग्नेट्स को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा संख्या में आप लोग दोस्तों देख तो रहे हैं मेरे चैनल को, लेकिन आप इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा मोटिवेशन तब बढ़ेगा दोस्तों कि आप जब मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा आप लोगों के लिए, जो आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेट करेगा। चलिए, अब हम इसमें आने वाले अगले 5 से 10 मिनट के अंदर में ये देखेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ है। इसके लिए हम डेली चार्ट को देखेंगे निफ्टी के। उसके बाद हम दूसरा चीज़ जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि मार्केट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कल हम कैसे काम कर सकते हैं कि आपका पैसा बने मार्केट में। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अलावा हम आज से बैंक निफ्टी की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, ताकि उसमें भी कंटिन्यूटी बनी रहे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में वो काम करें। तो उन लोगों के लिए बैंक निफ्टी की छोटी सी एक एनालिसिस करके देंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारे नए चैनल, जिसका नाम हो गया, हमने नाम चेंज कर दिया दोस्तों, निफ्टी प्रोडिक्शन फॉर टुमारो, इसका हमने नाम चेंज कर दिया है मार्केट मैग्नेट से। तो एनालिसिस सब कुछ बिल्कुल एक ही रहने वाला है, पर थोड़ा सा हमने इसको खाली नाम चेंज किया है, बस और कुछ नहीं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल को प्यार दें, क्योंकि ये हमारा नहीं आपका सबका चैनल है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में आज क्या होगा। तो दोस्तों, ये है आज का मार्केट का कैंडल, पहला निफ्टी का आज का डेली कैंडल है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ बनता तो इसमें इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भारी सेलिंग है, पर ये बना हुआ है जनरली सपोर्ट के पास। हाँ, इसमें ये जरूर दिखता है कि ऊपर में रेजिस्टेंस है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव नहीं मानने वाला हूँ आज के दिन में। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप ओवरऑल अगर एनालिसिस को देखें, अगर आप ओवरऑल कैंडल को देखें, तो आप देखेंगे कि अभी भी फ़िलहाल ये जो कैंडल हमने ग्रीन कैंडल बनाया था, निफ्टी कहीं ना कहीं इसके अंदर में ही अभी काम करते हुए दिख रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बॉडी ये पूरा अभी फ़िलहाल इसके अंदर में ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी अभी है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट को बुलिश होना है, तो हमें इस कैंडल के हाई को कहीं ना कहीं क्रॉस करना पड़ेगा। वो कैंडल है ये कैंडल, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो यानी कि 23,000 के आसपास, तब हम कहीं ना कहीं ये मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनेगी। उसके बाद हम यहाँ तक जाने का सोच सकते हैं, जो 23,250 के आसपास ये लेवल होना चाहिए। यहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम 23,000 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज देते हैं तो यहाँ पर अनवाइंडिंग होगी, और अनवाइंडिंग होने के बाद बहुत एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा साइड का, जो मार्केट को 23,200 तक के लिए ले जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि क्या हो सकता है। लोअर लेवल पर अगर हम देखते हैं तो मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ फिलहाल अभी। वो लेवल ऑलरेडी हमारा हमें पता है, 22,730 के आसपास का लेवल है। मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इसके नीचे जाने वाला है। चलिए, अब हम देखते हैं कि मार्केट में इंट्राडे में आज कैसे काम हुआ, और उसको भी थोड़ा मिटा देते हैं दोस्तों, और कल हम मार्केट में क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अगर हम कैंडल को देखते हैं तो हम ध्यान से अगर देखेंगे कि आज मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। ये आप देखिए, कल की क्लोजिंग थी, ये लगभग 35 या 45 के आसपास जो हमने कल देखा था। 22,925 के आसपास की क्लोजिंग थी जो कल हुई थी। और आज मार्केट ने जो ओपन किया था वो 22,000
900 के नीचे ओपन किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेलर्स ने इसको नीचे लेने की कोशिश की, पर ये लो हमारा टच नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल बना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट पर इन सब कैंडल का मतलब नहीं बनता। ऐसा कैंडल बना, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया और उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलता गया। और देखिए मार्केट पहला होल्ड किया 23,000 के आसपास, 23,000 के पास मार्केट फिर से रुका है, और मार्केट फिर जो जाकर रुका है 23,050 के आसपास, मार्केट ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा दोस्तों। तो मार्केट ने 23,050 का रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। ये जो अगर आप लेवल है, अगर ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर मार्केट रुका था, ये टोटल जो मूव था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका बिल्कुल 50% निकल कर आता है दोस्तों। ये लेवल जो है, यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया और अपर लेवल पे रेजिस्टेंस लेकर, ये जो कैंडल था ये इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों, ये पिन बार है या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, और मार्केट ने नीचे आने के बाद फिर से अपने जो कल का जो क्लोज था उसके थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज दिया। ऐसे आप बोल सकते हैं कि निगेटिव है, पर मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिख रही है। हालांकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत अप डाउन मूवमेंट होता रहा मार्केट में। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि कल हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ऐसा कुछ बनता है, मार्केट गैप डाउन होता है, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं बना दोस्तों, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि यहाँ पर ये जो एक बहुत बड़ा ये कैंडल है सपोर्ट पर, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो कैंडल आपका बना है आज के दिन में, ये हैमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कहीं ना कहीं इसका ब्रेक हुआ ही नहीं, मार्केट उसके नीचे गया ही नहीं। उसके बाद सीधा यहाँ से ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद हाँ। तो मान लीजिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि मार्केट में कुछ अभी क्या हो रहा है। मार्केट जब नीचे जा रहा है, वहां से ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ एक लेवल बना हुआ है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर का ट्रेड। पहला तो आपका यही लेवल बनेगा 23,050 का। अगर इसके ऊपर मार्केट होल्ड करने लगा, तो मैंने आपको क्या बोला है, 23,200 का लेवल बनता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, इसके भी नीचे जाता है, मुझे उम्मीद कम है कि इसके नीचे मार्केट जाएगा। तो मान लीजिए गया, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। इसके ऊपर कहीं भी सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है मार्केट में, तो हम पहला जो टारगेट रखेंगे इस ट्रेंड लाइन तक का रखेंगे। इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट, फिर हम 23,050 तक का ट्रेड लेंगे। अगर इसको भी फिर ब्रेक करता है तो हम फिर ऊपर जाकर 23,200 का ट्रेड लेंगे। मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद मान लीजिए इस पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ ऊपर का ट्रेड लेंगे। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, और इसको लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद फिर नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम नीचे के लिए 22,825 पहला टारगेट लेंगे 100 पॉइंट का। अगर ये जाता है तो फिर उसके बाद हम 22,725 तक का टारगेट ले सकते हैं, दूसरा टारगेट होगा। तो नीचे के का एक ही कंडीशन दोस्तों बनता है, या दूसरा कंडीशन भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम बड़े फॉल के लिए दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम ही है। मुझे डाउन ट्रेंड का अगर आप बोलेंगे, तो मुझे यहाँ पर एक ही कंडीशन दिखाई पड़ता है, जो मैंने, अब मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है, वो कंडीशन है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से गैप अप हुआ, और मार्केट, ये सॉरी ट्रेंड लाइन ये बना, ट्रेंड लाइन में यहाँ सपोर्ट लेने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम यहाँ तक के लिए सोच सकते हैं। मुझे एक ये सिचुएशन लग रहा है जहाँ हो सकता है, हाँ यहाँ से भी अगर गिरा ये, तो फिर हम नीचे 22,725 तक का हम नीचे का सोच सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने सिचुएशन बताया है, सब ऊपर का ही सिचुएशन बताया है। इसको अगर आप ध्यान में रख कर ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रोज दोस्तों पैसा बनेगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर मार्केट में रहना है तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि दोस्तों स्टॉप लॉस आप छोटा लगा कर रखिए। ये सबसे बड़ा मेरा मूल मंत्र है। अगर इसको ब्रीच करते हैं तो ही आप प्रॉब्लम में आएंगे, वरना मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बना हुआ है। बहुत दिन से मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा ही नहीं है।
आज देखते हैं इसमें। देखिए इसमें कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ आया है। निफ्टी में तो मान लीजिए 50% तक ये गया था। यहाँ आने के बाद यहाँ तो काफ़ी देर तक इसने होल्ड किया है। माफ़ करिएगा, ये उल्टा बना रहा हूँ। निफ्टी में तो कोई रेड कैंडल बना ही नहीं है जितना आप देखेंगे। ये देखिए निफ्टी में तो, फिर निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखिए फिबो का 50% कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है। तो ये आपका ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है एज कम्पेयर टू आपका निफ्टी। हालांकि निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। मैं क्यों बोल रहा था कि उसका 50%, जिसकी बात मैं आपको समझा रहा था। ये निफ्टी का चार्ट है। आप फिब ड्रॉ करिए यहाँ से। आप अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये 50% का लेवल आता है। यहाँ पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, नीचे आने के बाद रिट्रेस किया यहाँ तक। इसके काफ़ी नीचे अगर मार्केट ने क्लोज किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50% का लेवल जैसे ही टूटा उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही नीचे चला आया। तो इसमें नेगेटिविटी है। अगर आप लेकिन बैंक निफ्टी में देखते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको भी बताया है, तो बैंक निफ्टी में कहीं भी आपको यहाँ पर निगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ती है। बैंक निफ्टी में आप कहीं भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ेगी। तो ये 50% का लेवल भी नहीं आया। चलिए अच्छी बात है। एक बार हम काम करते हैं, डेली का कैंडल देख लेते हैं डेली में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप, आपको जो मैंने बताया है बिल्कुल, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बना है, इसमें आप देखिए इस कैंडल को, ये ये रेड कैंडल, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, पांच कैंडल को तो लगभग खा गया है इस कैंडल में। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो स्विंग पॉइंट है इसका 50% कहाँ निकल कर आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया है, नीचे जाना स्टार्ट किया है, और इसका रिट्रेसमेंट तो ये देखिए दोस्तों, ये भी लगभग 50% पे जाकर रुक गया है। निफ्टी हालांकि इससे ज़्यादा अच्छा मूव किया था। इसका जो स्विंग बनकर आ रहा था वो लगभग 60% पर आकर रुक रहा था। सॉरी, माफ़ कीजिए, हाँ 50% पर रुका हुआ है। तो आपको ये चीज़, आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है बिल्कुल। तो अभी क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे जाना है, तो यहाँ से ये कैंडल तक मैं नीचे का सोच सकता हूँ कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर अगर जाना है तो पहला ये है, उसके बाद दूसरा लेवल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है 50,000। 50,000 पर तो मान के चलिए कि यहाँ भर भर का रजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। तो 50,000 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ। तो ये दो लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है, ऊपर के और नीचे के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अब इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेड करना है, नहीं करना है। आज मार्केट में तो बहुत ही क्लियर कट पॉजिटिविटी दिख रही है दोस्तों। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया, 50% के पास रहा ही नहीं। मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए बिल्कुल अपने टॉप पर ही जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो कल क्या हो सकता है, कल क्या सिचुएशन बन सकता है? कल मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये यहाँ पर मार्केट मान लीजिए टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर चला आता है। ऊपर चला आने के बाद आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। और इसमें देखते हैं कि हमारा लेवल क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, उसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं। तो इसको मार्केट को आप 45,954 से 49,819, 819 यहाँ तक तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई पड़ जाएगा कल के दिन में। अगर गैप, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ है या फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं 49,600 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से 300 पॉइंट तो मुझे कहीं जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अगर सही रहा तो मान लीजिए ये जो लेवल है, ये 50,000, मुझे लग रहा है कि यहाँ भी मार्केट आपको कल ही जाता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। कोई 400 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर आपको संभल के ट्रेड करना चाहिए। आपको अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, मान लीजिए कि मार्केट में गैप डाउन हो गया और मार्केट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आता है सपोर्ट पर, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद या हैमर जैसा कोई पैटर्न बनता है,
फिर हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ के लिए बिल्कुल ऊपर 49,600 के लिए, और यहाँ फिर होल्ड करना स्टार्ट करें तो 50,000 के लिए। नेगेटिव कब बन सकता है, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद यहाँ होल्ड करने के बाद थोड़ी देर मार्केट नीचे गिरता है, और गिरने के बाद फिर नीचे तक आ जाए तो यहीं तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी यही एनालिसिस थी दोस्तों। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, जो हमने निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों हमारे चैनल में। हमारे चैनल को ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो इसका नाम है। गुड नाइट दोस्तों।